नमस्कार। आज मैं आपके सामने हर रोज कोई ना कोई मुद्दा है जिस पे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज एक अहम मुद्दा, एक वो मुद्दा जो आज की डेट में सबसे ज्यादा युवाओं को असर डाल रहा है, वो एज रिलैक्सेशन को लेके। एज रिलैक्सेशन लोग जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स है वो भीख की तरह मांग रहे हैं और एलजी प्रशासन अभी तक इस पे अपना रुख साफ नहीं कर रहा। रुख साफ ना करने के पीछे कारण उनके निजी हो सकते हैं और अनदेखी करना उनकी आदत भी हो सकती है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस डिमांड को कहीं ना कहीं लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, उनको कुछ चीजें बताऊंगा जिनसे वो ये समझ पाएंगे कि क्यों लेजिटिमेट है और क्यों हम इस चीज को कह रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब धारा 370 तोड़ी गई उसके बाद एक लंबे अरसे तक रिक्रूटमेंट्स का दौर जो वो थम गया। उसके कारण सिचुएशन ऐसी थी, एक इंटरनेट वगैरह भी अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन एक और भी था कि नियम जो थे वो बदलने थे, वो बदले। रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होती है वो बदलनी थी, सब कुछ। उसके बाद जब निकले तो कोरोना का टाइम जो है वो एक ऐसा हमारे लिए एक काला समय चला युवाओं के लिए, जहां नौकरियां सब काम चले लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं, नई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। वहां से निकले तो हमारी जो बड़ा एक ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 रिक्रूटमेंट बॉडी जिसको बोर्ड कहा जाता था, JKSSB, उसने स्कैम पे स्कैम करे, तो वो जो नई एडवर्टीजमेंट का काफिला था वो वहां पे भी रुक गया। यही नहीं रुके, एपटेक को बुलाया, तो एपटेक के जरिए जो रिक्रूटमेंट हो रही थी सबको पता था धांधली है, प्रशासन को भी पता चला चोरी हो रही है पेपर की, तो सारा प्रोसेस रोक दिया गया और जो एडवर्टीजमेंट थी वो भी होना बंद हो गई। क्यों? फिर से JKSSB सवालों के कटघरे में आ गई थी कि एक बार बेशर्मी हुई, दूसरी बार भी बेशर्मी हुई। तो ये दो चीजें रिसेंटली जो हम सब लोगों ने देखी, लेकिन जो युवा पिस्ता आ रहा है वो धारा 370 हटने के बाद के जो प्रभाव हुए, एक बड़ा निर्णय, उसके बाद जो असर हुए, वो असर से जूझ रहा था। आज अगर आप देखो पूरे देश में अलग अलग रिक्रूटमेंट बॉडीज ने केवल कोरोना को आधार मानते हुए एज रिलैक्सेशन दी है। फिर वो चाहे यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, बाकी स्टेट हरियाणा, सब जगह वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी कुछ सालों के लिए, शायद 1 से 2 सालों के लिए दी। कुछ तो रिक्रूटमेंट स्पेसिफिक भी की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट्स आती हैं वहां पर्टिकुलर जो रिक्रूटमेंट आई उसी रिक्रूटमेंट में उन्होंने दे दी। जैसे रिसेंटली RRB जेई में दी उन्होंने, तो एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन देने के पीछे कारण दिया था कि जो समय लोग बच्चों का खर्च हुआ, जाया गया, उस समय की भरपाई वो कर सके और फेयर कंपटीशन में वो आ सके। ये कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, एज रिलैक्सेशन मांग रहे। लेकिन सरकार ने, जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उसने ना जाने क्यों अभी तक चुप्पी साध रखी है। और तो और इस डिमांड पे एक बात करना कि लेजिटिमेट है या नहीं है, एक बयान तक नहीं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, अब मजबूर किया जा रहा है कि सड़कों पे आए, मजबूर। फिर जब सड़कों पे आएंगे तो फिर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे कि सड़कों पे क्यों आए, हमारे पास तो कोई बंदा आया नहीं। अरे भाई, जब कोई बात मीडिया में आ रही है, लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे टैग, ट्वीट सब कुछ कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो इस बात को सुना क्यों ना चाहे। और मैं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इस बात पे आना ही क्यों चाहिए। प्रशासन का काम है ये, इसी जनता की तो रखवाले हो, इसी जनता के तो सेवक हो आप। आपका काम है लोगों के लिए भलाई के काम करना, और वो आप कर नहीं रहे। एज रिलैक्सेशन जो रिक्रूटमेंट्स में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स में मांग रहे हैं, वहां आपको प्रॉब्लम है, अभी तक उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। लेकिन जो लोग 60 के बाद भी होता है, एक्सटेंशन की फाइलें, आप खुद की अपनी फाइलें एक्सटेंशन की जो है वो बड़ी पुरजोर तरीके से आगे चलाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अपने चहेते अफसरों की रिटायरमेंट के बाद की एक्सटेंशनों की फाइलों पे आपकी चिंता है, लेकिन जो नया जो यूथ है, जो यंग लोग सर्व करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को या अपने प्रदेश को, उनके लिए एज रिलैक्सेशन आप कंसिडर नहीं कर रहे। ये एज रिलैक्सेशन लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की एडवर्टीजमेंट जरूरी थी। और ये एडवर्टीजमेंट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं 2022 में हो गई थी, रेफर हो गई थी पोस्टें, लेकिन बोर्ड ने, जहां फिर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए राजनीतिक दलों के चमचे बैठे हुए हैं जो एडवर्टीजमेंट का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद करेंगे, इलेक्शन से पहले करेंगे, उस तरह की
या फिर ऐसा कि इनकॉम्पिटेंट लोग थे, उनको ये पता ही नहीं था कि इसमें एज का कितना बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि बाकी एग्जाम के लिए 40 एज है जहां रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रही है। इससे पहले टीचर की रिक्रूटमेंट होती थी, वो कम हो गई। जेकेएसएसबी के पास बड़ी रिक्रूटमेंट के लिए पुलिस बची है, और उस पुलिस की रिक्रूटमेंट में अगर आप देखेंगे तो 2 साल तो वैसे डिले कर दिया, 7 साल के बाद वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जिसको अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्शन है उन सब का असर जो है, खामियाजा जो है, यूथ को भुगतना पड़ रहा है, चंद लोगों की गलती है जैसे, और कुछ ऐसे भी हुए जो नेचुरल थे। अब कोरोना को मैं आप सबों की गलती तो नहीं कह सकता, लेकिन आज एज रिलैक्सेशन की जो मांग है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की आने वाली वैकेंसी के लिए हो या फिर कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए हो, इसको कंसीडर करना जो जेन्युइन डिमांड है, ये नैतिक जिम्मेवारी है राजनीतिक दलों की भी। और वो जो लीडर जो दिल्ली में यहां से चुन करके गए हैं, या फिर जो यहीं पे पहले चुने हुए थे, या पॉलिटिकल पार्टी हुई है जो सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचे उसमें बैठे हुए हैं, कुछ चेयर्स पे बैठे हुए हैं, उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब को सब बोले, सब कोई मशाल लेके हाथ में दौड़े, उस दिन का इंतजार करना क्यों है? और अगर वही आप चाहते हैं तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इंतजार मत करो, एक अल्टीमेटम कि भाई इस दिन तक होना चाहिए, नहीं होता है तो अपना आंदोलन शुरू। और आंदोलन मतलब आंदोलन वो नहीं कि हाँ सिर्फ हमने इक्का दुक्का नारेबाजी करी, नहीं, हर जिले से बाहर, क्योंकि हर जिले में लोग हैं और एज इलेक्शन जिसको चाहिए वो आएगा बाहर। एक जेन्युइन डिमांड जो है, अगर उसको फुलफिल करने के लिए सरकार कोताही बरत रही है, और वैसे तो कई भी इनकी डिमांड है, कई इनकी ऐसे फैसले हैं जो जनता के हित में नहीं होते, वो तो ऐसे ही कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो इस आंदोलन की शुरुआत आप कल से कर सकते हैं कि अपने हाथ में ऐसे करके एक पेपर पकड़ के अपनी डिमांड लिखिए। फेस आपको रिवील करना तो करिए, नहीं करना तो मास्क लगाइए, नहीं तो अपना फेस आधा दिखाइए, अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे पोस्ट करिए। और दिन में अगर आप 10-10 बार भी पोस्ट करेंगे, अलग अलग लोगों को टैग करेंगे, अपनी डिमांड क्यों लेजिटिमेट है, हर बार एक रीजन के साथ लिखिए, और एक हेल्दी जो अपना ट्विटर कैंपेन है वो आप चला सकते हैं, जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो चला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि A4 साइज का पेपर आपके पास नहीं होगा, वो होगा सबके पास। और इसमें मैं कुछ लोगों को कंसर्न जो होगा, जिन लोगों को लगता है कि मेरा तो एज है, मैं क्यों इसमें बोलूं। जो लोग बोल रहे हैं किसी टाइम पे उनका भी एज था। जो नाइंसाफियां होती हैं वो उम्र पूछ के नहीं आती हैं, वक्त देख के नहीं आती और नाम पूछ के नहीं आती हैं। जिन्होंने गलत करना है आपके साथ, या जो आपके साथ गलत होना है, आपकी कम्युनिटी के लोग आपके साथ खड़े होंगे। यूथ, अगर आप यूथ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके साथ यूथ खड़ा रहेगा। आप ये मत सोचो कि हम, मेरा आज वक्त अच्छा है तो मैं क्यों बाकी सबके साथ हूँ। आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। जो लोग अभी चले गए हैं तो इसका मतलब इसे बाहर हो गए कि अब रिलैक्सेशन का कोई फायदा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसलिए सपोर्ट करो कि आपको चाहिए। भाई लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मैंने जो ट्विटर कैंपेन के लिए बोला लास्ट में, वो भी आप पोस्टर बना के जो है आप शेयर करें। कोई क्लिप आता है इसके रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन के लेके, उसको शेयर करिए। मेरा ही नहीं, किसी का भी कोई क्लिप आता है, कोई वीडियो आता है, जरूर शेयर करें। और ये कोशिश करें कि आप एज रिलैक्सेशन की डिमांड को जेन्युइन तरीके से रखें और अपने आप को तैयार करें। जल्दी ही अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी जाती है तो एक आंदोलन की शक्ल में हम लोगों को जो है मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, और हम उसके लिए निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।